इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी प्री परीक्षा जो हुआ था उसमें अर्थशास्त्र विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर लक्ष्य रखा गया था? 4%। अगला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक। विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादक को प्रतियोगिता बनाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिक नहीं है? डिजिटल इंडिया। अगला प्रश्न है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी? 65.5%, 65.5%। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसमें है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादक बढ़ाने का रास्ता है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? इसमें से भी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? भारत को शिक्षित करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बीज उर्वरक जल तकनीकी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006-07 के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? ये भी उपयुक्त में से
कोई नहीं हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.5% बढ़ा था। अगला प्रश्न है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।